चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने ओहदेदारों को कल्लेश्वरम प्रोजेक्ट के मियार की जांच के लिए फील्ड विजिट करने की हिदायत दी है और कहा है कि अगर उन्होंने सियासतदानों के गलत फैसलों पर अमल न किया होता तो कल्लेश्वरम प्रोजेक्ट को नुकसान न होता। सीएम रेवंत रेड्डी का मानना है कि कल्लेश्वरम प्रोजेक्ट ओहदेदारों की जानिब से इस तरह की गलतियों को न दोहराया जाएगा। सीएम रेवंत रेड्डी ने रियासती महकमे आपाशी में 700 नए भर्ती होने वाले असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स को तकर्रुरी के अहकामात सौंपने के बाद खिताब किया। हैदराबाद में प्याज की कीमतें आसमान को छू रही है, जिससे अवाम के बजट पर खासा दबाव पड़ा है। सिर्फ एक माह कबल इसकी कीमत 25 से 30 रुपए फी किलोग्राम के दरमियान थी, लेकिन अब ये बढ़कर 70 रुपए फी किलो तक पहुंच गई है। इस ड्रामाई इजाफे ने सार्फिन में तशवीश पैदा कर दी है। बीआरएस के रुकने असेंबली टी हरीश राव ने तेलंगाना हुकूमत से मुतालबा किया है कि दशहरे से कबल किसानों के कर्ज माफ किए जाएं। हरीश राव ने धमकी दी है कि मुतालबा पूरा न होने पर किसानों के साथ तेलंगाना सेक्रेटेरिएट का घेराव करेंगे। वाज़ेह है कि कांग्रेस हुकूमत ने 2 लाख रुपए तक के कर्ज माफ करने का ऐलान किया था और ये अमल भी शुरू हो चुका है। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने ओहदेदारों को कल्लेश्वरम प्रोजेक्ट के मियार की जांच के लिए फील्ड विजिट करने की हिदायत दी है और कहा है कि अगर उन्होंने सियासतदानों के गलत फैसलों पर अमल न किया होता तो कल्लेश्वरम प्रोजेक्ट को नुकसान न होता। सीएम रेवंत रेड्डी का मानना है कि कल्लेश्वरम प्रोजेक्ट ओहदेदारों की जानिब से इस तरह की गलतियों को न दोहराया जाएगा। सीएम रेवंत रेड्डी ने रियासती महकमे आपाशी में 700 नए भर्ती होने वाले असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स को तकर्रुरी के अहकामात सौंपने के बाद खिताब किया। आंध्र प्रदेश में तिरुपति बालाजी मंदिर के प्रसाद को लेकर तनाजा बढ़ता ही जा रहा है। आए रोज नए नए इंकशाफात हो रहे हैं। रियासती हुकूमत इस तनाजे को संजीदगी से ले रही है। इस सिलसिले में सीएम आंध्र प्रदेश नारा चंद्रबाबू नायडू ने 9 रुकनी एसआईटी टीम तश्कील दी है। साथ ही इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट भी इस मामले की तहकीकात कर रहा है। तहकीकात में इंकशाफ हुआ कि लड्डू में इस्तेमाल होने वाले घी के साथ साथ इस्तेमाल शुदा अज्जा के साथ मुबैना तौर पर छेड़छाड़ की गई थी। मरकज की मोदी हुकूमत ने मजदूरों को बड़ा तोहफा दिया है। हुकूमत ने महंगाई अलाउंस में तरमीम करके मजदूरों की उजरत की शरह में इजाफा किया है। मौसूला इत्तलात के मुताबिक मरकज ने यौमिया 1035 रुपए तक इजाफे का ऐलान किया है। वजारत लेबर की जानिब से एक बयान में कहा गया है कि एडजस्टमेंट का मकसद मजदूरों को जिंदगी की बढ़ती हुई महंगाई से निपटने में मदद करना है। सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने अजमेर दरगाह को मंदिर होने का दावा करते हुए उसके खिलाफ कानूनी चाराजोई पर तशवीश का इज़हार किया है। उन्होंने कहा कि हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह हिंदुस्तानी मुसलमानों के लिए मशाल राह है। उन्होंने सवाल किया कि मरकजी अक़लियती उमूर के वजीर करण रज्जजो ने दरगाह पर मुकदमे के सिलसिले में वजारत के मौक़िफ़ पर क्या किया है, उसकी वजाहत करें। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने यूट्यूबर एल्विश यादव और पंजाबी गुलकार राहुल यादव फाजिल पूरिया की तकरीबन 55 लाख रुपए की मनखूला और गैर मनखूला जायदाद जब्त कर ली। ईडी ने हाल ही में लखनऊ के जोनल ऑफिस में इन दोनों से पूछगछ की थी। शुमाली कश्मीर के बारामूला जिले के सरहदी इलाके ओड़ी में जुमे को एक सड़क हादसे में कम से कम 20 अफराद जख्मी हो गए। इन जख्मियों को करीबी अस्पताल में भर्ती कर दिया गया है। इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक बताया गया है कि आजाद उम्मीदवार ताज मुहिउद्दीन की रैली के दौरान ये हादसा पेश आया है। ईरान के हिमायत याफ्ता लिबनानी मुसल्लह ग्रुप हिजबुल्लाह ने टेलीग्राम पर जानकारी देते हुए कहा है कि उसने हैफा की सरहद से मुत्तसिल इसराइली कस्बे करियात अता पर फादी-1 मिसाइल दाग दिया है। मिसाइल हमले के बाद इसराइली फौज का एक बयान सामने आया है, जिसमें कहा गया है कि खलीज हैफा पर लगभग 10 प्रोजेक्टाइलों का पता चला, जिनमें से कुछ को रोक लिया गया। दीगर खुले इलाकों में गिरे फौज ने कहा है कि इस हमले में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। खराब रोशनी और मूसलाधार बारिश के दौरान कानपुर में हिंदुस्तान और बांग्लादेश के दरमियान खेले जाने वाले दूसरे टेस्ट के पहले दिन चाय वक्फे से कबल पहले खेल खत्म कर दिया गया। पहले दिन का खेल खत्म होने पर मेहमान टीम बांग्लादेश ने 3 विकेट पर 107 रन पर खेल रही थी। अस्सलामुअलैकुम, मैं डॉक्टर असद साबरी, कंसल्टेंट कॉर्निया, कैटरैक्ट एंड रिफ्रैक्टिव सर्जन। मैं अपने हैदराबाद के तारीखी चारमीनार के करीब में एतबार चौक इलाके में अपना हॉस्पिटल में यहाँ पर प्रैक्टिस है मेरी। यहाँ पर बिल्कुल स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज़ दी जा रही है
और इसमें साथ ही साथ बहुत ही कम प्राइस में हम यहाँ पर जितना हो सके वहाँ पर लोगों की खिदमत में लगे हुए हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम से अभी हॉस्पिटल खुल के तकरीबन 6 महीने हो गया और हम लोग काफ़ी नंबर में सर्जरीज करे हैं। ओपीडी फीस भी हमारी काफ़ी कम है। तो आप लोग आइए और अपना आई चेकअप करवाइए। बेहद शुक्रिया, थैंक यू सो मच।